सामईन तशरीफ़ रखें। आज की इस ज़फ़े अज़ा के आखिरी मद्दा अल्लामा सैयद मोहम्मद बास रिजवी साहब के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में आपसे खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस के बाद इनकी मजलिस के इख्तिताम पर मातमदारी और होगी और इलाके भर के मातमी और अंजमन मातमी संगत गुलामान कासिम मातमदारी करेगी। आज की ये इख्तितामी घड़ियों में खुसूसी दुआ फरमाएं कि जिन मरहूमीन के फैल आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ईसाले सवाब के लिए आज की ये सफ़े एज़ा बराए ईसाले सवाब हमारे नाना जाम मलिक गरीब अली अवान और उनकी अहलिया मरहूमा मलिक मेहरबान हुसैन और उनकी अहलिया मरहूमा मलिक अल्ताफ़ हुसैन वालिद मोहतरम मलिक लियाकत अली अवान मलिक तकी हसनैन मलिक मीर ज़मान और उनकी अहलिया मरहूमा मलिक मुराद अली अवान और उनकी अहलिया मरहूमा मलिक गुलाम हुसैन और उनकी अहलिया मरहूमा मलिक फैज़ हुसैन मलिक तफसीर हुसैन मलिक बशीर अहमद अवान हाजी फजल हुसैन मलिक मुदस्सर हुसैन बाबा सैयद गुलाम बादशाह साहब जसोल शहीदा वाले और हमारे इंतहाई मोहतरम जाकर नवाब ढंडू साहब। मैं पहले भी कई दफ़ा हर दफ़ा ही मजलिस में ये कहता हूँ कि जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने इस मजलिस में वो खिताब फरमाते रहे। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए एक दफ़ा बावाज़े बुलंद सलावत और दुआ फरमाए कि जिन जिन अहबाब ने भी आज की सफ़े अज़ा में हमारे साथ दामे दिल में सुखने कदमे हिस्सा लिया है, मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और हम हमारे भाई जो बाहर है मलिक वसीम हैदर मलिक सवर अब्बास मलिक जुनैद हुसैन और दीगर जो भी मलिक ज़हीर हुसैन रोज़गार के सिलसिले में फ़ौरन में मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और इस बारगाह की तामीर में हमारे ये मलिक नायद बरादरान मलिक मज़हर हुसैन वो हमेशा ही बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मौला जिन्होंने भी आज तक शुरू रोज़ से लेके आज तक इस बारगाह की तामीर में हिस्सा लिया है, पाक बीबी के इस घर के तामीर में मौला तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और रिजवी साहब को ज़्यादा देर ज़हमत नहीं, एक शेर पाक बीबी की शान में और मिंबर रिजवी साहब के हवाले के पूछा किसी फ़कीर से रुतबा जो सैयदा का, पूछा किसी फ़कीर से रुतबा जो सैयदा का, सर को झुका के बोला अल्लाह नहीं हूं मैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाह या सय्यद ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाक़तल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआन इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद
वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफ़रीक़ के अक़ाइद व नज़रियात करबला की रेत के टीला पे मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी खुतबा पे लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दे गैब में हकीकत मोहम्मदिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपनी ज़ियारत करवा के कुन्तु कंज़न मख्फिया के मानी समझाए। हाज़रीन मोहतरम, मवालियाने वली क़ज़ादाराने मुहसिन इंसानियत 114 सूरह है मुबारका कुरान हकीम की जो तरतीब हमारे पास मौजूद है, जहां जहां आयात मौजूद है, उनमें एक अजीब उन्वान की यह आयत अजीब आयात में है जो मैंने तिलावत की, और इसका नाम आयत अजीब। कुछ आयात के नाम हैं जैसे आयत करीमा है, जैसे आयतुल कुर्सी है, वैसे इस आयत का भी अपना एक नाम है आयत अजीब, जो न इससे पहली आयतों का है न इसके बाद वाली आयतों का है। क्योंकि पहली आयत में भी कुछ अहकामात हैं, कुछ तंबीह है, कुछ काम करने का हुक्म दिया गया है, कुछ काम करने से रोका गया है। लेकिन इस आयत में न हुक्म है न तंबीह। तवज्जो है? आयत अतीब में न हुक्म है न तंबीह है न तस्रीह है। पूरी की पूरी आयत कसीदा है, पूरी की पूरी आयत कसीदा। वैसे तो आप मुख्तलिफ सूरह है मुबारका देखें, इजाजत है थोड़ी देर गुफ्तगू कर लीजिए, तमहीद में थोड़ा वक्त लूंगा आपका। सूरह बकरा है, बकरा के मानी गाय। पूरी सूरत में गाय का जिक्र नहीं है, बस एक वाकया 2.5 सिपारों की पूरी सूरत में गाय का एक वाकया और पूरी सूरत का नाम सूरह बकरा हो गया। जैसे मायदा, मायदा में एक जगह पे मायदा का जिक्र है। मायदा जो आसमान से जन्नत से उतरा हुआ खाना, तो सूरत का नाम सूरह मायदा। कोई एक सूरत भी किसी एक की पूरी किसी की फजीलत में नहीं है। ये ठीक कर दे यार, किधर है यार? कोई सूरत भी पूरी सूरत
किसी एक हस्ती की फजीलत में नहीं है। बस पूरे कुरान में एक सूरत है जो एक ही हस्ती की फजीलत में है और उस सूरत का नाम है सूरह कौसर। वरना मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, मुख्तलिफ अहकामात हैं, कहीं मारूफ है कहीं मुनकर है। लेकिन जिस आय मुबारका की मैंने तिलावत की है ये सूरह मुबारका अहज़ाब, नाम तो सूरत का सूरह अहज़ाब है और अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में इस आयत को रखा। इससे पहले जितनी आयतें हैं उन सारी आयतों में सीगे मुअन्नस के, जितनी आयत तवज्जो है, सारी आयत में सीगे मुअन्नस के, बाद वाली आयत में भी सीगे मुअन्नस के। यार जरा ठीक कर दो, ये वैसल मुअन्नस के सीगे। ये मुअन्नस और मुज़क्कर के सीगे कब इस्तेमाल होते हैं अरबी में? अगर एक इज्तिमा में ज्यादा मर्द बैठे तो खिताब करना हो, मस्तूरात कम हो, मर्द ज्यादा हो तो सीगा मुज़क्कर का इस्तेमाल। अगर मस्तूरात ज्यादा हो, मर्द कम हो तो सीगा मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। पहली जो आयतें हैं उनमें चूंकि मस्तूरात ज्यादा हैं, नबी अकेले तो सीगे मुअन्नस की। मैं इसकी वजाहत में जाऊंगा तो बात दूर तक चली जाएगी। बाद वाली आयत में भी मस्तूरात ज्यादा हैं और रसूल अकेले हैं तो सीगे मुअन्नस की है, क्योंकि वहां पे अज़वाज से किताब है और अल्लाह हुक्म दे रहा है वाक़िमिस सलाह, नमाज पढ़ती रहो, वातिनिज़ ज़का और ज़कात देती रहो। बिस्मिल्लाह। वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, इसे आपने खुद जाके देखना है। वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इसमें लफ्ज़ जाहिलिया से ही आप समझ लें कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो जहालत से इल्म की तरफ आई। सुन लें, फिक्रा पूरा सुन लें, फिर दिल चाहा तो दाद दीजिएगा, सारे दिन के आप थके हुए हैं। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो जहालत से इल्म की तरफ आई। जो जहालत से इल्म की तरफ आए वो सहाबी हैं, जो इल्म से इल्म की तरफ आए वो आले मोहम्मद हैं। बहुत शुक्रिया आलमी साहब, आप भी आ गए, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन जो जो आए करीमा भी है उसका कोई शान नज़ूल है, ऐसे नहीं आए नाज़िल हुई, उसका कोई शान नज़ूल है। उसका शान नज़ूल से मुराद है पस मंजर है। पस मंजर ये है कि किस माहौल में आयत उतरी, क्या वजह थी कि ये आयत उतारना पड़ा। तवज्जो, अहकामात वाली आयतें और हैं, फजाइल वाली आयतें और हैं, वाक़यात वाली आयतें और हैं, नासिक और है, मनसूख और है, मुतशाबे और है, मुहकम और है। तावील करने वाले, हर बंदा तो कुरान की तावील नहीं कर सकता ना, और कुरान ने खुद कह दिया वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म, कि इसकी कोई तावील नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के और उनके जिन्हें अल्लाह ने इल्म में रासिख किया है। कोई तावील कर ही नहीं सकता, तफसीर बे राय हम कर ही नहीं सकते। इस आयत का भी एक शान नज़ूल है, और वो शान नज़ूल क्या है? वो शान नज़ूल है हदीसे किसा। जब आप सुबह हदीसे किसा पढ़ते हैं मजलिस के, अमूमन ऐसा होता है कि बंदे समझते नहीं कि हदीसे किसा के बाद मजलिस शुरू हो, गलत फहमी में मुब्तला है। हदीसे किसा हो गई तो मजलिस हो गई। जो अफराद और मेरी मिल्लत के जवान जो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं वो ये समझते हैं कि हदीसे किसा के बाद कोई जाकिर खड़ा होगा और अपने पसंद के अपने चुने हुए चंद टूटे फूटे फिक्रात कहेगा, फिर वो मजलिस होगी। नहीं, ये मजलिस है हदीसे किसा।
अगर आप हदीसे के साथ सुनने के लिए पूरा जलियारी गांव बैठ जाए, पूरा जसौल बैठ जाए, सारे बैठ के हदीसे के साथ सुने, खुशबू खुशबू से सुने, तो यकीन जानिए दुआ के लिए हाथ उठने से पहले गम बस्ती से दूर निकल जाएगा। मुतवज्जे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तामील हुक्म कर रहा हूं। हदीस के साथ मैं आगाज करता हूँ। मानी बताने की इस मजमे में जानता हूँ आप जरूरत ही नहीं है कि हदीस के साथ के मानी क्या है, आप जानते हैं, लेकिन जहां से शुरू हो रही है वो साहिबान मारिफत को इसका आगाज रोक रहा है। शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत, और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी क्या कह रहे हैं? अन सैयदा। गौर फरमाइए, ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का तारुफ मैं बाद में करवाता हूं, लेकिन पहले जो बात रोकती है वो ये है कि जाबिर सैयदा से मिला कब? मुतवज्जे रहिए, क्योंकि सहाबा में जो सबसे करीब है अहले बैत के, जिसके पास मिन्ना अहलुल बैत की सनद है, उसकी मंजिल तो दहलीज है। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, जिसके पास मिन्ना अहलुल बैत की सनद है उसकी मंजिल तो दहलीज है, वो तो दहलीज से आगे जा नहीं सकता। तो जाबिर की मुलाकात कब हुई है मैं अभी अर्ज करता हूं, लेकिन पहले जाबिर का तारुफ करवा दूं कि जाबिर हैं कौन। जाबिर मुहाजिर नहीं है, अंसारी, अंसार नासिर की जमा है, नुसरत करने वाले, वो जो मदीना में ही थे, मक्का से नहीं आए थे, जिन्होंने रसूल को मदीना आने का दावतनामा भेजा था, उनमें शामिल है जाबिर। बाप का नाम अब्दुल्ला है, तवज्जो फरमाइए, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। और ये जो नाम अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला नाम सुनने के बाद नहीं पूछना चाहिए कि बंदा अल्लाह को मानता था या नहीं मानता था। जब नाम ही अब्दुल्ला है, इसका मतलब है तौहीद परस्त का बेटा जाबिर, जनाबे अब्दुल्ला का बेटा। और इनका तारुफ सरकार दो आलम के सहाबी मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ, मौला हसन के साथ, मौला हुसैन के साथ, मौला सज्जाद के साथ, मौला बाकिर के साथ 6 आइम्मा की सोहबत में बैठने का शरफ है। भाई आप खामोशी से सुन गए, कोई मामूली बात है। 6 मासूमीन के पास बैठने का शरफ हासिल है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी को। ज़ईफ तो तब भी थे जब रसूल थे। तो एक दिन सरकार दो आलम की खिदमत में आ गए और कहने लगे, सरकार मैं डरता हूँ, अब मैं आखिरत की तैयारी कर लूँ, अब मुझे कूच भी करना होगा। सरकार ने फरमाया नहीं, अभी तेरी मौत नहीं आएगी। तारुफ करवा रहा हूँ जाबिर, मौला फिर मुझे कब मरना है? फरमाया मैं तुझे एक अमानत दे रहा हूँ, ये अमानत वारिस अमानत के सुपुर्द कर देना, फिर तुम्हारी मौत आ जाएगी। मौला अता करें अमानत। फरमाया मेरा एक सलाम है, वो तुम्हें किसी को पहुंचाना है। मौला किसको पहुंचाना है? फरमाया मेरा एक बेटा होगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, जिसका बोलना मेरी तरह होगा, जो चलेगा तो उसे चलते हुए देख के लोगों को गुमान होगा कि मोहम्मद खुद आ गए। नहीं आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। मेरे उस बेटे को मेरा सलाम देना, फिर तेरी मौत आए। बस ये समझ लें कि सूरज रोजाना अबू तालिब की दहलीज के बाहर बिछे हुए दस्तरखान से बचे हुए टुकड़ों पे पलने वाले नौकरों के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू की जुम्बश की इजाजत लेके गुरूब होता रहा। दिन गुजरते रहे, गुजरते 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 गुजरते
मौला बाकिर का जमाना आ गया, जाबिर मदीना की गली में खड़े थे कि सामने से मौला बाकिर गुजरे। जब मौला बाकिर गुजरे तो जाबिर रुक के कहते हैं, मौला महसूस ना फरमाइएगा, मैं नौकर हूँ, मेरी मजाल नहीं, लेकिन एक बार फिर जरा चल के दिखाइए। मौला बाकिर फरमाते हैं, मैं 100 बार चल के दिखाता हूँ, पहले नाना का सलाम मुझे। जी आप सलाम आपकी जिंदगी, बहुत शुक्रिया। या बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो ये जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जाबिर का एक और तारुफ सुनिए, वो रोजाना ज़ाकिरीन से भी आप सुनते हैं। पहले अव्वलीन मुजावरे कब्रे करीमे करबला। अच्छा ये भी जहन में रहे कि जाबिर को किसी ने बताया नहीं कि ये कब्र हुसैन। जाबिर ने अपनी मारिफत के मशाम में उतरने वाली खुशबू से पहचाना है ये कब्र है। ये फिक्र आप मेरा खा गए, ये फिक्र आप खा गए। अपनी मारिफत के मशाम में उतरने वाली खुशबू से ये पहचाना है कि ये कब्र मजलूम करबला है। ये वो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं, इतनी मंजिलत के हामिल हैं, इतनी बुलंद मर्तबे के हामिल हैं। वो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत कर रहे हैं कि अन सैयदा। लेकिन आप मैं सब रोजाना सुन लेते हैं कि क्या जाबिर की मुलाकात मखदूमा से हुई? मखदूमा ने सामने बैठ के सारा वाकया जाबिर को सुनाया। मुतवज्जे हैं आप? तो सारी बातें मासूमीन सामने बिठा के नहीं पहुंचा। गौर फरमाइए। अच्छा चले मैं एक मिसाल देता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है वाइज़ क़ाल रब्बुका, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूँ, तो क्या समझते हैं? अल्लाह सामने बैठा था, फरिश्तों का मजमा था, अल्लाह की कुर्सी थी। हम तो वो कुर्सी वाले अल्लाह को मानते नहीं है कि जो कुर्सी पे बैठता है, बल्कि मेरा फिक्र आपको याद होगा, मेरे मुस्तकिल सामीन को तो जरूर याद होगा। लोग तो कहते हैं कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, हम नहीं मानते कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। बल्कि उन बंदों से कहते हैं जो कहते हैं ना क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, उनसे कहते हैं कि अपनी बात पे पक्के रहना, क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आए उसे अल्लाह मान लेना। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आसिफ बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, नवाज़ करिए। अल्लाह या रसूल जी बिस्मिल्लाह। अली अली तो क्या अल्लाह सामने बैठा था? नहीं। तो क्या अल्लाह फरिश्तों से, किबला मौजूद है कासमी साहब, फरिश्तों से अरबी में बात कर रहा था? मैं बड़े हौसले से देर तक पढ़ूंगा, तवज्जो। अल्लाह फरिश्तों से अरबी में बात कर रहा था, कुरान अरबी में। अल्लाह ने बात अरबी में नहीं की क्योंकि तब अरबी जुबान थी नहीं। अरबी तो बहुत बाद में बनी है। कुछ अंबिया सुरयानी बोलते रहे हैं, कुछ अंबिया इब्रानी बोलते हैं, और कुछ किताबें इब्रो में हैं, इब्रानी में हैं कुछ किताबें। सारी किताबें अरबी में थोड़ी हैं। इंजील अरबी में तो नहीं, जो इंजील नाजिल हुई है वो अरबी में थोड़ा ही है। आज तो साहिब इंजील का दिन भी है ना, और जनाबे ईसा की आमद के दिन पर मेहदी की दादी का तज़किरा करने का लुत्फ भी अपना है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। ऐसा तो नहीं था कि अल्लाह सामने बैठा। फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फरिश्तों के दिल में उस बात को ईजाद किया, मूजद ने ईजाद किया, फरिश्तों को बात पहुंच गई। और फरिश्तों ने कहा अतजाल, क्या तू उसे बनाएगा? ये अरबी में कहा, नहीं, फरिश्तों के अंदर था। जब उन्होंने सोचा तो अल्लाह तक पहुंच गई। अगर ये बात भी समझ नहीं आई तो और वादे कर देता हूं। आप कहेंगे ये तो मिसाल अल्लाह की, वो तो बेमिसाल है। चले मौला के एक नौकर हैं,
इमाम शशम के एक नौकर है जनाब हशाम, 18 साल से 18 साल का गैर मासूम हो तो लड़का ही होता है। जरा जाग के सुनना है, गैर मासूम है 18 साल का तो लड़का है, क्योंकि मासूम ना बच्चा होता है, ना लड़का होता है, ना बूढ़ा होता है। तवज्जो फरमा रहे, गैर मासूम है तो लड़का है। 18 साल के हशाम, 18 साल का लड़का क्या होता है? यहां से किसी 18 साल के जवान को उठा के पूछ लें वो कितने फिकही मसाइल जानता है। वो मौला की बस में बैठता है। उस जमाने में मौला का एक मुखालिफ था, दो तरह से उसका तलफ्फुज़ है नाम का। कुछ लोग कहते हैं आमर बिन अबीद, कुछ कहते हैं आमर बिन उबैद। वो मौला की मुखालिफत करता था और सलूनी का दावा भी करता था। कहता था जिसने जो पूछना है वो पूछ ले, और मौला की मुखालिफत करता था, लोगों से कहता था पूछो जो पूछना है। एक दिन हशाम भी चले गए, 18 साल के थे, उसके सारे हवारी बैठे हुए थे वहां पे, हशाम भी बैठे। उसने कहा मैं शियों के इमाम की बहुत सी बातें मानता हूं, लेकिन इस बात से मेरा इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि कायनात का हाकिम बनाने का इख्तियार अल्लाह के पास है। नहीं, अल्लाह ने ये इख्तियार अपने बंदों को दिया कि बंदे अपना हाकिम चुने, जैसे चुने जाते हैं। तो वहां हशाम भी बैठे थे। हशाम ने कहा जी आपने सलूनी का दावा किया है, मुझे इजाजत है मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं? उसने कहा मैं इसलिए बैठा हूं, पूछो। हशाम कहने लगे मैं सवाल करूंगा, आप जवाब नहीं देंगे। उसने कहा क्यों नहीं मैं दूंगा? हशाम ने कहा नहीं, कोई जामिन दे, हम सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। क्या जामिन चाहते हो? कहा जो मर्जी जामिन दे दो। कहने लगे चल मेरा तेरा अल्लाह जामिन, तू सवाल कर मैं जवाब दूं। हशाम कहने लगे लो सुने, फिर हमारा पहला सवाल यह है कि आपकी आंखें हैं? भाई एक बंदा अपने आप को बड़ा आलिम समझे और बंदा उससे पूछे तेरी आंखें हैं? हशाम ने पूछा आपकी आंखें हैं? उसने कहा ये क्या सवाल है? उसने कहा नहीं भाई आपने अल्लाह जामिन दिया, जवाब दिया। उसने कहा हाँ है। तो हशाम कहने लगे ये बताओ आंखों से क्या काम लेते हो? लगा देखता हूँ आंखों से। अच्छा ये बताएं आपके दांत हैं? उसने कहा हाँ है। क्या काम लेते हो? उसने कहा मैं इनसे लुक़मे चबाता हूँ, ये तलफ़ुज़ में मेरी मदद करते हैं। हशाम पूछने लगे ये आपकी ज़ुबान है? हाँ ज़ुबान है। क्या काम लेते हैं? कहने लगे मैं इससे कलाम करता हूँ। अच्छा ये बताएं शफ़तैन, ये होंठ हैं? उसने कहा हैं। क्या काम लेते हैं? उन्होंने कहा कलाम में जितनी मदद ये करते हैं इतनी कोई और करता ही नहीं। उसने कहा अच्छा ये बताएं आपकी नाक है? उन्होंने कहा भाई है, पूछो जल्दी करो। अच्छा ये बताएं काम क्या लेते हैं? उन्होंने कहा भाई ये सांस लेने में मदद करती है। आपके हाथ हैं? क्या काम लेते हैं? उन्होंने कहा दाएं हाथ से लिखता हूँ, बायां मुआवनत करता है, खाता भी दाएं हाथ से। अच्छा ये बताएं आपके पाँव हैं, पैर हैं आपके? कहाँ हैं? छटपटा गया। हशाम कहने लगे अच्छा मेरा सवाल आखिरी ये है कि आपका दिल है? उसने कहा हाँ दिल है। क्या काम लेते हैं इनसे? कहने लगा मैं इनसे कोई, इस दिल से कोई काम नहीं लेता। ये जितने आज़ा के काम मैंने बताया ना, जो मेरा दिल कहता है ना, वो सारे आज़ा उसका हुक्म बजा लाते हैं। हशाम कहने लगे अच्छा इसका मतलब है कि ये जितने आपके आज़ा हैं इनका हाकिम आपका दिल है? उसने कहा बिल्कुल। हशाम कहने लगे ये अपने आज़ा का हाकिम दिल आपने खुद बनाया? कहने लगा नहीं। हशाम कहने लगे फिर शर्म कीजिए, जब अपने छोटे से जिस्म का हाकिम खुद नहीं बना सकते, कायनात का हाकिम कैसे चुन लें? नहीं आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत आसान मैंने कहा। हशाम की ये गुफ्तगू हुई, वो परेशान हो गए। हशाम फाखिराना अंदाज में उठे, जब बंदा जीत जाए मुनाजिरा हो, उठ के मजमे से निकले, आए मौला के पास आए, मौला के दर्स में आए तो वहां सहाबा की कसरत थी, 4000 सहाबी बैठे थे। हशाम पीछे बैठ गए। मौला ने फरमाया नहीं हशाम आगे आ जा, आज तू जीत के आया। हशाम आगे आगे बैठ गए। मौला ने फरमाया अच्छा हशाम ये बता, ये जो सवालात तू अमर बिन अबैद से कर रहा था ये कहां से पढ़े? हशाम कहने लगे मौला मैंने पढ़े कहीं से नहीं है, बस मैं उसके सामने बैठा, जहन में आते गए, मैं कहता गया। मौला ने फरमाया नहीं जहन में आए नहीं, वल्लाहि इन्नी जरा अला लिसानी, अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने तेरी जुबान पे जारी किए हैं।
मैंने हमने तेरी जुबान पे जारी की। मुझे हदीसे किस्सा में भी मामला कुछ ऐसा ही लगता है। आपने गौर नहीं फरमाया, हदीसे किस्सा में भी मामला मुझे ऐसा ही लगता है कि शहजादी ने अंदर बैठ के अपने नौकर जाबिर की जुबान पर हदीसे किस्सा को जारी कर दिया और जाबिर ने कहा अन सैयदा, और सैयदा ने फरमाया फी बाजिल अय्याम। अच्छा, ये हदीसे के साथ चादर वाली बात की कोई तारीख मुअय्यन नहीं, ये बड़ा छुपाया गया इसको। फी बाजिल अय्याम, दिनों में से कोई दिन कि मेरे बाबा और आके मेरे बाबा ने कहा इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़। इजाजत है तर्जुमा करना? मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर पाया है। मैंने अजिदो, मैंने पाया है, इन्नी अजिदो, मैंने पाया है अपने बदन में ज़ौफ़। ये ज़ौफ़ का तर्जुमा करने वाले तो कर रहे हैं, बड़ी दलेरी से कर रहे हैं और कमजोरी तर्जुमा कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि पहले इल्मुल अब्दान पढ़ लें, फिर ज़ौफ़ का तर्जुमा करें। मैं काफी सालों से ये 25 की मजलिस पे आ रहा हूँ, हो सकता है दरमियान में कोई नागा भी हो गया। हाँ, पिछले साल का। तो ये छत क्यों डाल दी आपने? बड़े पैसे खर्च कर दिए, ये दीवारें क्यों बना दी? अच्छे भले खुले मौसम में बैठ के कनात लगती थी, यहाँ पे साहिबान होता था, मजलिस सुनते थे। ये हीटर क्यों लगाए हुए आपने? सर्द है ना मौसम, 25 दिसंबर को सर्दी होती है, 25 दिसंबर कभी गर्मियों में नहीं आ सकती। हाँ, ये हमेशा सर्दियों में है। तो सर्दी से बचने के लिए आपने ये हीटर भी लगा लेंगे। चले, आप अपनी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मसाजिद में आजकल एयर कंडीशन लग गए हैं। और मौलवी साहब से कहिए ये जून जुलाई के महीने में कभी बाहर धूप में नमाजें पढ़े ना नवाफिल के साथ, हम तो फिर सजदेगर रख के जमीन की गर्मी से बच जाएंगे। आपने गौर नहीं फरमाया? तो आप जरा फर्श पे सजदा कीजिए तो जवाब मिलेगा भाई नमाजें पढ़ना है, अपने बदन की हिफाजत भी करना है। क्यों? वहां धूप में क्या होता है? कहते हैं सूरज की हिद्दत इतनी ज्यादा बुखार हो जाएगा। इसका मतलब है आपका बदन सूरज की हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकता, बुखार हो जाता है। ये अजीब बात है, जिनका बदन सूरज की हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बहस उसके बदन के ज़ौफ़ पे करते हैं जो सूरज पे पैर रख के महराज पे चला जाता है। अजीब बात है, उसके बदन पे बहस कर रहे जो सूरज पे पैर रखे और महराज पे चला जाता है। लिहाजा ये ज़ौफ़ का तर्जुमा न करना, मालिक आएंगे तो पूछ लेंगे ये ज़ौफ़ क्या है। इन्नी आजे तो फी बदनी ज़ौफ़ इतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर फिक्रा कहूंगा मैं। एक दो बंदे खामोश हैं, वो बुलवा लूं तो फिर मसाइब से फिक्र पड़ते हैं। बस ये समझ लें कि पूरी कायनात में बांटने वाले ने बतूल से मांगा, नहीं दाद देने को दिल तो बचा के रखे। इतीनी बिल किसाइल यमानी, सैयदा मुझे अपनी चादर दो। सैयदा ने चादर दी, रसूल चादर और के बैठ गए। कि हसन आ गए और आके कहा अस्सलाम अलैके या उम्मा, अम्मा मेरा आप पर सलाम। और सैयदा ने क्या कहा? वालेकुम सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवाद। सारी तारीफें छोड़ दो, सारी बहसें छोड़ दो, हम अलैहिस्सलाम कहते ही उन्हें हैं जिन्हें बतूल सलाम करे। हाय हाय हाय, आपने गौर नहीं फरमाया? हम उन्हें ही अलैहिस्सलाम किबला कहते हैं जिन्हें सैयदा सलाम कर। वालेकुम सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवाद। ए मेरे दिल की ठंडक, ए मेरी
दिल के चैन है, मेरी आंखों की ठंडक। उन्होंने पूछा इन्नी अशम इंदा की राय हतन तैयबतन का अन्ना हराए हाथ जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा मैं आपके नजदीक अपने नाना की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूँ। बाबा जी तैयब खुशबू, किबला तैयब खुशबू। फिर कह रहा हूँ आंसू भाई तैयब खुशबू, ये खुशबू तैयब होती है? खुशबू तो खुशबू है भाई, खुशबू है तो फिर खुशबू है। रायहा जो है, जब रायहा कह दिया तो मानी तो खुशबू है। तवज्जो फरमा रहे, तैयब क्यों कह रहे? कभी आपने सुना जी मैं एक परफ्यूम लाया हूं बड़ा नजस है, फुलां गुलाब है वो उसमें बड़ी नजासत है। भाई जब खुशबू है तो खुशबू है। ये हसन हुसैन और अली तैयब क्यों कह रहे हैं? ये कायनात को बता रहे हैं कि हमसे दूरी में खुशबू भी आए तो निजासत है। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमसे बहुत में, हमसे दूरी में खुशबू भी आए तो वो निजासत है। इसलिए फरमाया कान्ना राय हाथ जद्दी रसूलुल्लाह, जैसे मेरे नाना की खुशबू। फरमाया वो चादर के नीचे, हसन आए बैठ गए, हुसैन आए ऐसा ही कलाम हुआ वो भी बैठ गए, फिर अली आए वो भी बैठ गए, फिर आखिर में सैयदा। दो फिक्रे और फजीलत, आखिर में सैयदा। रसूल ने जो चादर ली थी तो सैयदा को साथ ही ले जाते ना, आओ बेटी चादर में बैठते हैं, चादर लेके आ जाओ मेरे साथ ही बैठो। भाई ये सैयदा को पहले क्यों नहीं बुलाया? अल्लाह को गवारा ही नहीं है कि बतूल इमामत का इंतजार कर। क्या कहने जी आपके, अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि सैयदा को इमामत का इंतजार करना पड़े। इमामत और नबूवत मिल के बैठे और बतूल का इंतजार करें। वो चादर के नीचे बैठ गए, तवज्जो, चादर के नीचे बैठ गए तो फिर किसी ने कहीं पूछा या रब्बी मन तहतल किसा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? क्या सलमानी अंदाज है। अल्लाह ये चादर के नीचे, अलगज़िया ये चादर के नीचे कौन है? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, काज़मी साहब पूछ रहे हैं, जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। जब अलैहिस्सलाम को नहीं पता ये कौन है तो फिर किसी रज़ी अल्लाह को कैसे पता चलेगा? मेरी बात पहुंच गई। जब अलैहिस्सलाम को ही नहीं पता, उसे ही खबर नहीं कि इनका मकाम क्या है, वो पूछ रहे या रब्बी मान तहतल किसा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह को नाम तो आते हैं, तो अल्लाह से बेहतर किसे आते हैं? जिसने नाम रखा हो उससे बेहतर नाम के भला किसी को आता है? अच्छा मैं कुछ बच्चे परेशान होंगे, नाम अल्लाह ने रखे, मैं उनके लिए आसान कर दूं। जब मौला हसन तशरीफ लाए, तवज्जो, तो रसूल पाक आए तो आके सरकार दो आलम ने पूछा सैयदा से, बेटी नाम रखा? फरमाया नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं, आप नाम रखे? फरमाया मैंने नहीं रखा। फिर अली आ गए, सैयदा ने फरमाया या अली नाम रख दे। मौला अली फरमाने लगे मुझे भी नहीं रखना। अब वहां पे रसूल भी हैं, अली भी हैं, सैयदा भी हैं और सारी हस्तियां कह रहे हैं हमने नहीं रखना। शहजादी आवाज देके कहती हैं हम तक पहुंचाने के लिए, तो बाबा मैंने भी नहीं रखा, आपने भी नहीं रखा, अली भी नहीं रख रहे, फिर इसका नाम कौन रखेगा? फरमाया अब इसका नाम वो रखे जिसका हमने रखा। कमजोर अकीदे वाला अपना अकीदा संभाले। जी आप सलामत। तो अल्लाह को तो नाम आते तो अल्लाह नाम ले देता। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मोहम्मद है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, ना 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 ना, सारे नाम अल्लाह ने नहीं लिए, अल्लाह ने एक ही नाम लिया। फरमाया हो फातिमा। अच्छा किबला, मैं मजमे पे मैं एतबार नहीं करता, आप मौजूद हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि होम मुजक्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए? मुजक्कर। जी हाँ
यही मैं कहना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हो फातिमा, अगर कहना होता कि मुअन्नस का तो कहता है या फातिमा, ये फातिमा हुन्ना फातिमा, अगर सारे भी फातिमा मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल, मैं पहले मुअन्नस मुज़क्कर पे बात कर रहा हूं, कब कहां से हो फातिमा। चलें तवज्जो, कुरान में तो मोहम्मद भी कह रहा है, अहमद भी कह रहा है, अली भी कह रहा है, लिसान सिद्क़ अली, तवज्जो फरमा रहे, कुरान में तो नाम ले रहा है लेकिन यहां नहीं ले रहा। मैं आपका फिक्रा आपकी वसातत से जरा लफ्ज बदल के कहता हूं, कह रहे हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये उनके बाबा हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बेटे हैं। तो अल्लाह बताना क्या चाहते हो? अल्लाह फरमा रहा है मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये इस चादर के बाहर हो तो मोहम्मद हैं, अंदर हो तो फातिमा। चादर के बाहर सारे मोहम्मद, चादर के अंदर सारे फातिमा। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अच्छा बस एक फिक्रा ये फरमाया कि व बनूहा, ये नहीं फरमाया कि वह बनीहा, ये नहीं फरमाया। कह देता वो बाबा हैं, वो शौहर हैं और ये दो बेटे, बेटे तो दो ही थे। फरमाया वह बनूहा, जमा का सीगा है, और जमा का सीगा तब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा हो। इसका मतलब है कि महदी तक सारे बेटे बतूल के हिजाब में छुपे हुए थे। अब पूछना ना ज़हूर कब होगा? ज़हूर तब होगा जब बतूल चादर हटा दे। आपने गौर ही नहीं फरमाया, इतना बड़ा फिक्रा खा गया। जब सैयदा चादर हटा, जिसकी फजीलतें, जिसकी शान अल्लाह बयान करे, फिर हाजिर होगा तो बाकी हदीस से किस्सा भी पढ़ेंगे, जिसकी फजीलत खुद अल्लाह बयान करे, जिस शहजादी का मकाम अल्लाह खुद बता, जिसका कुफ अल्लाह खुद तय कर रहा है। लम यकुल लहू कुफुवन अहद हो के वो बीबी का कुफ खुद तय करता है। मसाइब ये नहीं है कि पसलियां टूटती, मसाइब ये है कि बीबी से कहा जाए तू सच नहीं बोलती। इससे बड़ा मसाइब, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो? फकीर की नगरी में रहने वाले हो, किसी सैयद से एक बार कहो ना शजरा दिखाओ, यहां सादात बैठे हैं, किसी सैयद से कहो शजरा दिखाओ। इससे बड़ी मुसीबत उसके लिए कोई नहीं है कि उसे आपको शजरा दिखाना पड़े। और जिसके दरवाजे पर रसूल खड़े होते रहे उससे लोग कहें कोई गवाह है। मैंने आज आने से पहले यहाँ जलियारी में दाखिले से पहले मेरा ख्याल है इस मोड़ पे मैंने 2 मिसरे लिखे, वो आपको सुनाता हूँ। 25 दिसंबर है ना आज। ईसा ने गोद में ये बताया जहान को, ईसा ने गोद में बताया जहान को, बेटे की मां के हक में गवाही कबूल है। सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई।
जी बिस्मिल्लाह। ईसा ने गोद में ये बताया जहान को, बेटे की मां के हक में गवाही कबूल। सादात उज़ाम मोमिनीन किराम, मैं गुजारिश करूंगा, जैसे आप दुआ मांगते हैं ना करबला जाने की, वैसे मदीना जाने की भी मांगते हैं। सिर्फ खूबसूरत रोजे देखने का नाम ज़ियारत नहीं है, मकाम देखने का नाम ज़ियारत है। और वहां आप वो जो लोहे के जंगले लगे हुए हैं 3 जमादी सानी को, उसके बाहर आप खड़े हो और कोई आपको कब्र पर ना जाने दे, फिर पता चले शीयत क्या है। मैं 2 मिसरे और पढ़ता हूं। बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके, बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके, इतनी भी क्या नहीं है वरासत बतूल की। सैयदा सलामत रखे, इतनी भी क्या नहीं है वरासत बतूल की। शहादत मैं नहीं पढ़ूंगा, वो इसलिए कि जिसे लोग शहादत समझते हैं वो शहादत नहीं। बतूल शहीद हो गई थी जब 1200 लोग बैठे रहे और सैयदा खड़ी रही। जज़ाकल्लाह मरहबा। मखदूम आलमीन आपको अजर अजीम अता फरमाए। यकीनन कबूल जिक्र है, रूहानियत बड़ी है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, जमात सानी है, 12 की रात है, कुछ दिन है, फिर शहजादी की आमद के दिन है, फिर आमद के दिन के बाद भी कितने दिन गुजार लिए, सिर्फ 18 साल, सिर्फ 18 साल। अभी फर्रुख पढ़ रहा था शबीए पैगंबर, 18 साल का जिक्र और मेरे ज़हन में आ रहा था कि उम्मत ने कब देखा है किसकी रसूल से क्या निस्बत है, कौन शबीए पैगंबर है, कौन रसूल की बेटी है। 18 साल की ज़ईफ़ा, बाल सफेद। मेरा पैगाम ये बेटियों बहनों को, बिलखुसूस बाबाजी सैयदजादियों को पैगाम देना, जितनी मेरी माएँ बहनें हैं उनको मेरा पैगाम दीजिए कि कम से कम 5 नमाजों में से एक नमाज, उसमें वो दानों वाली तस्बीह पे तस्बीह न पड़े, दाएं हाथ पे पड़े। और जब दाएं हाथ पे पूरी तस्बीह पढ़ लेना तो फिर रुख जन्नतुल बकी की तरफ करके कहें, बतूल ये तेरे टूटे हुए हाथ का सदका है। एक गुजारिश मैं और कर जाऊंगा अगर मैं समझा सकूं। 3 जमाती सानी दिन गुजारने के बाद आपने सोना नहीं। 3 जमाती सानी का दिन गुजर गया, फिर आपने सोना नहीं, वही रात जागना, वो मगरिबैन से लेके अजान फज्र तक आपने जागना। उस रात जागना अली की सुन्नत है। जानते क्यों? क्योंकि पूरी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई है। सैयदा आपको सलामत रखे। पूरी रात मेरे मौला को
सैयदा छुपाने में लगी। क्यों? किसी जवान के जहन में ख्याल पैदा होगा एक कब्र बनाने में देर कितनी लगती है। हाँ ये याद रखना, आज भी आप कब्रिस्तान में हैं ना, तो कब्र बनाने वाले 2-3 बंदे होते हैं, थक जाता है बंदा कब्र बनाता। मैं अली की मजलूमियत पे नस्लें कुर्बान करूं। अकेले अली ने एक रात में 40 कब्रें बनाई हैं। ये मेरे मौला की मजलूमियत इस तरह है। ऐसे ही फरमा दिया मेरे मौला अली ने, आना अव्वलुल मजलूम, मैं पहला मजलूम हूं। अली से बड़ा मजलूम कौन है? अली से बड़ा मजलूम कोई नहीं है। मैं एक फिक्र आगे और कहता हूं, मैं नौजवानों से, हम असरों से, अपने अजीजों से, जाकिरीन से मैं पूरा जमात उसानी ये कहता है, अभी दिन है मैं कहता रहूंगा, सारा साल भी कहता रहूंगा कि ये मजमून पढ़ते हैं तो कहते हैं शहजादे नाना की कब्र पे गए थे और कहा था नाना अम्मा बीमार है ना। दोनों शहजादे गए थे, लेकिन हसन अमीर ने हुसैन बादशाह से कहा, हुसैन आप नाना से बात करो। तो हुसैन बादशाह ने अपना अमामा हसन के अमामे के साथ नाना की कब्र पे रखा। फिर जैसे नाना के सीने पे लेटते थे वैसे रुखसार नाना की कब्र पे रखा। हुसैन सिसकियों में रोते हुए नाना से कहने लगे, नाना मैं क्या बताऊं, जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो मुसल्ला सुर्ख हो जाता है। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आपकी आवाजें बुलंद हुई। सैयदा पे रोते हुए अपनी आवाजें ना बचाया करें, थाड़े मार कर रोया करें। बतूल को रोना अली की सुन्नत है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना, बतूल को रोना अली की सुन्नत है। जनाबे अबू ज़र गफ्फारी रिवायत करते हैं, जनाबे अबू ज़र गफ्फारी फरमाते हैं, एक रात मैं नमाज शब के वक्त मस्जिद में गया तो मस्जिद के एक कोने से सिसकियों की आवाज आई। कोई नुदबा था, मैंने समझा कोई मुसाफिर है, वो अपनी दुआ मांग रहा। मैं करीब गया तो मैंने पहचान लिया अली है। मैंने सोचा मैं अली बादशाह के पीछे बैठ जाऊं, जो दुआ अली मांग रहे हैं ना मैं वो याद कर लूं। कहते जब मैं पीछे जाके बैठा ना तो अली दुआ नहीं मांग रहे थे, नुदबा कर रहे थे। कह रहे थे, या अल्लाह तेरी तौहीद बचाने के लिए फातिमा बड़ी जख्मी हुई है। सुभान अल्लाह, मरहबा। सैयदा आपकी दुआएं सबकी मुस्तजाब फरमाए। शहजादी बड़ी जख्मी थी, मखदूमा बड़ी जख्मी थी, बहुत जख्मी थी शहजादी। और मैं ये फिक्रा जरूर पड़ा करता हूँ कि जख्मों का पता चल जाए कि जब आई थी ना दरबार से वापस तो शहजादी का कान जख्मी था। मैं पढ़ गया, तुम सुन गए। जब दरबार से वापस आई शहजादी का कान जख्मी था और बेटी ने बहता हुआ लहू देख के पूछा था, अम्मा जहां आप गई थी वहां किसी ने आपको मारा? तो शहजादी धाड़े मार कर रोई थी। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया था, अम्मा दर्द ज्यादा है? फरमाया मैं अपने दर्द को नहीं रो रही, मैं गई हूं मेरा सिर्फ कान जख्मी है, जब तू जाएगी ना तेरा गला जख्मी। बस 2-4 फिक्रे और सुने। ऐसा जनाजा कायनात में आपको नहीं मिलेगा। 7 चादरों का कफन। कितनी? 7 चादरों का कफन। अच्छा नहीं, बुजुर्ग मुझे बताएं, ये एक चादर तो दे दी, फिर चादर, फिर चादर, फिर चादर। अली चादर रखते थे, वो सुर्ख होती थी, फिर चादर, वो सुर्ख होती थी, फिर चादर। यकीन जानिए 7वीं चादर भी सुर्ख हो गई। अली से बड़ा बहादुर कायनात में कोई नहीं है। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, सैयदा बतूल को कफन पहनाने के बाद अली को उठने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा।
सैयदा आपको सलामत रखे। आपने कहा मैं शहजादी के मसाइब पढ़ूं। शहजादी के मसाइब में सारी रात भी पढ़ता रहूं, एक हिस्सा भी नहीं पढ़ा जा सकता। बस 2-4 वसीयतें मैं मखदूमा की पढ़ता हूँ। शहजादी ने जो वसीयतें मेरे मौला अली को की, फरमाया या अली, जिस जिसने मेरी तौहीन की है वो मेरे जनाजे में ना आए। आप सुन गए, मैं पढ़ पा। या अली, अस्मा बिन्त उमैस ने जो ताबूत बना के दिखाया, वैसा ताबूत बनाना मेरा, उसमें मुझे रखना। या अली, मेरा जनाजा रात को उठाना। या अली, मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना। जो मातमी जवान हाय नहीं कर सके ना, बतूल की मजलूमियत देखना। सैयदा आवाज देके कहती, या अली, मेरी कब्र पे पहरा देना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, हाय करके रो यार, आवाज़ें बुलंद करके रो। या अली, मेरी कब्र पे पहरा देना। और शहजादी आवाज देके कहती हैं, या अली, 3 वसीयतें और पढ़ो। शहजादी फरमाती, या अली, इस फिक्रे को न्याज़े हुसैन समझो। या अली, जब महीने की आखिरी रात हो ना, या आज 12वीं रात है ना, चांद है, जब आ जाएगी ना 24वीं 25वीं, फिर चांद नहीं होगा। शहजादी फरमाती, या अली, जब महीने की आखिरी रात हो, जब चांद ना हो, तब ज़ैनब को मेरी कब्र पे लाना। यह है रोने वाली बात, यह है मातम करने वाली बात। सैयदा, चांद की रोशनी में जिसका तू अपनी कब्र पे आना पसंद नहीं करती, वो दिन की रोशनी में बगैर चादर के बाजार से। सैयदा आपको सलामत रखे। अब जो गैर सैयद बैठे हो, जो आजादारी करते हो, जो सैयदा के हक की वकालत करते हो, जो कहते हो शहजादी सच्ची है, उनके लिए फिक्र कह रहा हूं। शहजादी फरमाती, या अली, अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। या अली, अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। अली रो के फरमाते हैं, सैयदा, कुछ लोगों का मना कर दिया, अम्मार का खास तौर पे कहा कि या अली, अम्मार को मेरे जनाजे में बुलाना। ये खास तौर पे अम्मार का क्यों कहा? शहजादी फरमाती है, या अली, मुझे हसन ने बताया जब मदीने में लोग जमा होते हैं, अम्मार वहां जाके कहता है, अल्लाह की कसम है बतूल झूठ नहीं बोलती, वो मेरी सदाकत का गवाह है। बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो। बस आखिरी फिक्र सुनो, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। वो मेरी सदाकत की गवाहियां देता है। इसलिए अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। मैं नौजवानों के अकायद के लिए, उनके अकीदे की तवाज़ो के लिए फिक्रा पहले समझा लूं। इनको तलकीन की जरूरत नहीं है, वैसे इनको वुजू की भी जरूरत नहीं। ये वुजू करते हैं हमें सिखाने के लिए, दुआ मांगते हैं हमें सिखाने के लिए, नमाज पढ़ते हैं हमें सिखाने के लिए। अज़ादारों सुनोगे, शहजादी ने एक वसीयत की, फरमाया, या अली, मुझे कब्र में खुद उतार दो। कब्र में मेरे मौला अली ने उतारा शहजादी को। और जब अली कब्र में उतार रहे थे ना, तो कब्र में उतारते उतारते अली का रुख कब्र नबी की तरफ हो गया। अली धाड़े मार के रोने लगे और रो के कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपने पाबंदी लगाई थी ना मेरे बाद लड़ना नहीं। या रसूलल्लाह, आपकी लगाई हुई पाबंदियों की वजह से जो कुरान आपने मेरे हवाले किया था, उसका हर वर्ग फट गया। सैयदा सलामत रखे। बस आखिरी वसीयत, आखिरी वसीयत, इसके बाद आप मातम कीजिएगा, पुरसा कीजिएगा। आवाज दे के सैयदा कहती, या अली, मेरी तलकीन खुद पढ़ना। या अली, मेरी तलकीन खुद पढ़ना। और या अली, जब मेरी तलकीन पढ़ो, मेरा दायां कंधा ना हिलाना। या अली, मेरा हाथ टूटा हुआ है। या अली, मेरी पसलियां टूट गई। मातम हुसैन। संगत अंजमन गुलामान कासिम की दुआ खान, तमाम आदमी अंदर आ जाएंगे।